हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री और उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, क्या क्या उनके रिलेशंस हैं, क्या क्या उनके आइडेंटिटीज हैं और कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स और उनके वैल्यूज निकालना भी हम लोग सीख गए थे। और उसके संग हम लोगों ने क्या सीखा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आज उन्हीं सबको यूज करके हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स इवेलुएट द फॉलोइंग। बिना टेबल्स के इवेलुएट करना है। अब टेबल्स क्या होता है, टेबल जनरली रेफर करता है, एक पेज होता है जो आप लोग को दिया जाएगा या बुक के एंड में दिया रहता है, वहां पे सारे स्पेसिफिक एंगल्स के वैल्यू लिखे रहते हैं, हर एक एंगल्स के वैल्यू डायरेक्टली दिए रहते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास इन सब एंगल्स के वैल्यू नहीं है, तो बिना इसके वैल्यू जाने हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो है वो जॉट डाउन कर लेते हैं, cos स्क्वायर 26। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हम लोग कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, cos और sin है, तो हम लोग इसको sin में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को एक आइडेंटिटी क्या पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर मेरे को ऐसा कुछ मिल गया कि cos का जो एंगल है और जो sin का एंगल है वो सेम हो जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आसानी से मिल जाएगा। तो वही चीज कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस cos को भी हम लोग sin में कन्वर्ट करेंगे। अब इस cos को sin में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखा था, राइट, कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। तो पहले हम लोग इसको cos 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 26, क्योंकि 64 क्या होता है, 90 से अगर 26 माइनस करेंगे तो हम लोग को 64 मिलेगा। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं sin 26 को एज इट इज रख देते हैं, क्योंकि हम लोग को sin में ही कन्वर्ट करना है। प्लस सेम तरीके से यहाँ tan और cot है, तो हम लोग tan और cot में से भी एक किसी को बदल देते हैं। तो चलिए हम लोग cot को बदल देते हैं। तो cot का भी हम लोग को क्या पता था, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 36, क्योंकि 90 माइनस 36 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 54। तो आते हैं, क्या होगा यहाँ पे, cos स्क्वायर 26, ठीक है, प्लस ये आपका cos 90 माइनस 26 क्या हो जाएगा, sin 26, क्योंकि हम लोग अभी देखे हैं आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आइडेंटिटी क्या बोलता है कि 90 में से जितना भी cos का वैल्यू माइनस करेंगे, एंगल माइनस करेंगे, वो हमारा sin के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin 26 इंटू sin 26, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, tan 36 डिग्री बाई tan 36। ये बाई 36 क्यों आ रहा है, क्योंकि cot का भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, tan के बराबर होता है। मतलब 90 में से जो भी माइनस करेंगे वो हमारे tan के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 26 प्लस ये sin 26 इंटू sin 26 क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 26 डिग्री, प्लस ये tan बाई tan तो कट जाएगा मेरा, कैंसिल आउट होकर क्या आ गया, 1। अब अगेन cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ा था। आइडेंटिटीज में क्या बोला था कि कोई भी cos और sin के वैल्यू को एड अप करेंगे तो वो 1 के बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो गया हमारा, बिना किसी टेबल और बिना किसी वैल्यूज के हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक वैल्यू पा सकते हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग को जो अलग अलग रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे उनको ध्यान रखना है और कहाँ पे पुट करना है, कैसे, बस वो चीज ध्यान रखिएगा, सारा सम्स आसानी से बन जाएगा। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। क्या है कि sin 65 बाई cos 25 प्लस cos 32 बाई sin 58 माइनस sin 28 इंटू sec 62 प्लस cosec स्क्वायर 30। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करेंगे, वही अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बट यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से यूज करेंगे। सबसे पहले क्या है कि साइन और कॉस है, तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन कर लेंगे। क्या हो जाएगा, साइन 65 बाई कॉस 90 माइनस 65, क्योंकि 90 माइनस 65 क्या होगा, 25। अगेन यहाँ पे कॉस 32 है, तो यहाँ नीचे में फिर से कन्वर्ट कर लेंगे, साइन 90 माइनस 32, क्योंकि 90 माइनस 32 क्या आना है, 58। फिर यहाँ पे साइन है, तो इसको साइन को एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, तो इसको 1 बाई कॉस 62 लिख लेंगे। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 30। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट लाइन, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 65 अपन साइन 65 हो जाएगा। फिर कॉस 32 बाई cos 32, क्योंकि sin 90 माइनस 32 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा,
cos 32। फिर अगेन यहाँ पे sin 28 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 62, राइट, क्योंकि 28 क्या होता है 90 माइनस 62 इंटू 1 बाई कॉस 62 प्लस कोसेक स्क्वायर 30। अब ये आपका कैंसिल आउट, साइन साइन होके 1 आ जाएगा, प्लस कॉस भी कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका माइनस, और ये साइन 90 माइनस 62 क्या हो जाएगा, कॉस 62। रीजन कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस 62 हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर 30। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस कॉस, कॉस कैंसिल आउट 1, प्लस अब कोसेक 30 का वैल्यू क्या है हम लोग का 2, तो क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 प्लस 4 दैट इज 5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली प्रूविंग के ही आते हैं। अब प्रूविंग से बहुत जन डरता है, लेकिन प्रूविंग सबसे इजी होता है। सपोज कर लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और संग में आंसर भी दिया हुआ है, बस आपको उस फॉर्मेट में लेके जाना है, मतलब आपको बस वो आंसर लाना है, तो कितना मजा आएगा ना। सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि ये हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे कि ये दो साइड्स कंसीडर कर लेंगे। आपका जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ आपका साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, और जो इक्वल्स के बाद में दिया है उसको हम लोग राइट हैंड साइड पकड़ लेंगे, वो क्या है कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे एज आवर क्वेश्चन, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो हमारा होगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब प्रूविंग करना आसान हो जाएगा ना कि हमको इसको सॉल्व करके इसमें ले जाना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस। तो साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, तो इसको कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग जब कुछ नहीं दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रैशनलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे। तो क्या करेंगे, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। अब रैशनलाइजेशन अगर आप लोग किए होंगे तो आप लोग को याद होगा कि नीचे जो भी नंबर्स रहते हैं उसका बस साइन बदल के लिख देते हैं। जैसे 1 प्लस कॉस ए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, और क्योंकि हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा नेट इम्पैक्ट क्या हो जाएगा 0, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये करना पूरी तरह से करेक्ट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन ए मल्टीप्लाइड 1 माइनस कॉस ए, और नीचे हमारा क्या लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए बाई, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा एक ब्रैकेट में देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सो अगर हम कॉस स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो हम लोग उसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सेग्रीगेट कर देते हैं। तो क्योंकि हमारा बीच में साइन माइनस का है और एक कॉमन डिनोमिनेटर है तो हम लोग इसको सेपरेट करके क्या लिख सकते हैं साइन बाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है। जैसे अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हम इस प्रोसेस से वापस जा सकते हैं, तो उसी तरह से हम लोग इसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक साइन ए और इसका एक वैल्यू कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 1 बाई साइन ए माइनस यहाँ पे साइन ए और साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा कॉस ए बाई साइन ए। तो अब 1 बाई साइन ए क्या होता है हमारा कोसेक ए होता है, हम लोग आइडेंटिटीज में पढ़े थे, और कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है कॉट ए, ये भी हम लोग आइडेंटिटीज में पढ़े थे। तो हमारा क्या हुआ लेफ्ट हैंड से हम लोग राइट हैंड में कन्वर्ट हो गए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन पे, क्या है tan स्क्वायर थीटा
बाई सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और उसको प्रूव करना है किसमें 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगेन वही LHS और RHS हम लोग मेंशन कर लेते हैं। LHS क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर आपका RHS लिख लीजिए आप, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग LHS को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और ये एज इट इज हम लोग रहने देंगे सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर 1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम लोग क्या कर सकते हैं tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब क्या है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो इसको हम लोग सेक थीटा का होल स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं माइनस 1 का होल स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, राइट, और ये एज इट इज हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, भाई सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेक थीटा माइनस 1 और एक सेक थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा सेक थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1। अब हम लोग सेक से कॉस में कन्वर्जन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1। सो अगेन एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको वही रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। सो कॉस कॉस कैंसल्स आउट, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये हमारे RHS के बराबर हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, दैट मीन्स क्वेश्चन इज प्रूव्ड। तो हम लोग को बस यही ध्यान रखना है कि कब क्या कन्वर्जन यूज करेंगे, और सिर्फ इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक के कन्वर्जन नहीं आएंगे, इसमें आपका क्वाड्रेटिक के आइडेंटिटीज भी यूज होंगे, एक्सपेंशन के आइडेंटिटीज भी यूज होंगे। अगर आपको यूज नहीं करने आएगा तो बहुत दिक्कत होगा आपको। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री से पहले आप अपना एक्सपेंशन और क्वाड्रेटिक के फॉर्मूलाज क्लियर कर लें, ताकि कन्वर्जन के टाइम आपको दिक्कत ना हो। तो अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में। इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जॉट डाउन कर लेंगे। क्या है रूट ओवर 1 माइनस कॉज ए बाई 1 प्लस कॉज ए, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों तरफ का सेम है, बस न्यूमरेटर चेंज करना है साइन में, और ये रूट का साइन हटाना है, राइट। तो पहले हम लोग इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर रूट का साइन हटाने का सोचेंगे, ठीक है। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये 1 माइनस कॉस के जगह क्या होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रहता, तो हम लोग इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते थे, राइट। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब कुछ भी तो हम लोग मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, बट हम लोग को ये ध्यान रखना है कि कोई भी वैल्यू का नेट इम्पैक्ट चेंज ना हो, कोई भी क्वेश्चन का नेट इम्पैक्ट चेंज ना हो। इसलिए हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर में भी सेम चीज मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि उसका नेट वैल्यू पे इफेक्ट ना पड़े। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करें हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, राइट। इसको रूट में डाल देते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करके हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और वो भी रूट में। अब रूट और स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, जो कि हमारा RHS है। Therefore LHS equals to RHS, hence proved। अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोग फिर से वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जॉट डाउन कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ही हमारा इतना बड़ा दिया हुआ है, राइट, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ सेक ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड विथ सेक स्क्वायर ए, और हमारा RHS क्या है, tan a। तो जब भी क्वेश्चन लेंदी हो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सबसे इजी क्वेश्चन वही है, सब कुछ दे दिया है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, बस आसानी से कन्वर्ट कर देंगे, इसको साइन में ले जाएंगे, ठीक है। सेम तरीके से सेकंड सेक को भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस में लेके जाएंगे, ठीक, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लेके इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सेम यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेक स्क्वायर ए से। अब हम लोग आइडेंटिटीज यूज करेंगे थोड़ा सा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका साइन ए मल्टीप्लाइड विथ ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, अगेन वही साइन ए प्लस कॉस ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस ए है ये, और सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए कैंसल्स आउट, यहाँ से साइन ए और इसका एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है साइन ए बाई कॉस ए। सो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखे थे, राइट। तो क्या होता है कि हमारा रेशियोज में क्या पढ़े थे, साइन अपन कॉस क्या होता है tan, तो इससे क्या पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड और RHS दोनों इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। तो जब भी लेंदी क्वेश्चन रहेगा तो एंजॉय करना चालू कर देना, क्योंकि सारा हिंट वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है।